वेलकम टू ऑल माय चैनल्स करियर प्लस एकेडमी। यहाँ पे आपको मिलने जा रहा है करंट अफेयर्स की क्लास, जहाँ पे एमसीक्यू के साथ स्टैटिक जीके भी कवर होगा। और ये करंट अफेयर जो होगा बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम सभी के लिए यूजफुल रहेगा। करंट अफेयर जो है वो लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। तो आइए शुरू करते हैं आज से करंट अफेयर की क्लास। चलिए देखते हैं क्या न्यूज है। पहली न्यूज है, वेयर विल वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 बी हेल्ड। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? मुंबई हो सकता है, बेंगलुरु हो सकता है, न्यू दिल्ली, हैदराबाद। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर होगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली होगा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का जो आयोजन हो रहा है वो न्यू दिल्ली में हो रहा है। ये देखिए चिराग पासवान जी हैं। इसका जो इनाग्रेशन किया है नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये देखिए ये जो शुरू हो रहा है, ये ये जो शुरू हो रहा है, ये हो रहा है, ये जो शुरू हो रहा है, ये जो शुरू हो रहा है, ये देखिए ये जो शुरू हो रहा है 25 से 28 सितंबर तक हो रहा है। तो वर्ल्ड वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 25 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगा। ये देखिए भारत मंडपम में इसका आयोजन हो रहा है न्यू दिल्ली में। ये चौथा एडिशन है। उसके बाद से ये जो है हमारा चौथा एडिशन है। पहला कब हुआ था? कोई बता सकता है पहला कब हुआ था? पहला हमारा जो फर्स्ट हुआ था वो कब हुआ था? पहला कब हुआ था? दूसरा कब हुआ था? सेकंड वाला कब हुआ था? और थर्ड वाला कब हुआ था? थर्ड वाला कब हुआ था? तो जो पहला हमारा हुआ था, जो पहला हुआ था, पहला जो हुआ था हमारा 2017 में हुआ था। पहला कब हुआ था? 2017 में हुआ था। दूसरा 2023 में हुआ था। और तीसरा जो हुआ था वो 2024 में हुआ था। और चौथा तो हमारा हो ही रहा है। कब हो रहा है? चौथा तो हमारा अभी हो ही रहा है 2025 में। 2025 में चौथा हो ही रहा है। तो इसका जो उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। इसमें फोकस कंट्री देखे दिया है जापान, रसिया, यूएई, वियतनाम। इसमें 1700 एम्बिशन 100 प्लस नेशन को लिखा गया है। पार्टनर कंट्री देखिए यहाँ पे न्यूजीलैंड है, सऊदी अरबिया है। ये जो हो रहा है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है? भारत मंडपम में हो रहा है। भारत मंडपम में हो रहा है न्यू दिल्ली के अंदर। ये जो हाईलाइट है कुछ कोर पिलर है इसके, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन है, न्यूट्रिशन है, रूरल इकोनॉमी है। ये इसके जो कोर पिलर है, ठीक है। उसके बाद से देखिए फोर्थ एडिशन हमने बताया ही, फोर्थ एडिशन है। उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन है, किसके पास है? चिराग पासवान के पास है। उसके बाद से देखिए, तो इसमें बस इतना ही देखना है कि ये जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 जो है वो कहाँ पे हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है।
फूड मिनिस्ट्री किसके पास है? चिराग पासवान जी के पास है। भारत मंडपम में हो रहा है, 25 से 28 सितंबर तक चलेगा। जो ये न्यू दिल्ली में हो रहा है, न्यू दिल्ली भारत मंडपम में हो रहा है। फोकस कंट्री है जापान, रशिया, यूएई, वियतनाम। पार्टनर कंट्री है न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया। आइए दूसरा न्यूज देखते हैं क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रोज रोजाना नववर्ष उत्सव के अवसर पर किस समुदाय को शुभकामनाएं दी है? क्रिश्चियन कम्युनिटी को दी है, जेविश कम्युनिटी को दी है, पारसी कम्युनिटी को दी है, मुस्लिम कम्युनिटी को दी है। क्या आंसर होना चाहिए? आइए देखते हैं। जेविश कम्युनिटी। क्या होना चाहिए? जेविश कम्युनिटी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोज हसाना नव वर्ष, ये न्यू ईयर फेस्टिवल का नाम है रोज हसाना। आइए देखते हैं किस देश का फेस्टिवल है। तो इनको तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, और इनको तो सब जानते ही हैं। तो ये देखिए, ये इजराइल का झंडा है और ये भारत का झंडा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहूदी नववर्ष रोज होसाना के पावन अवसर पर यहूदी समुदाय और इजराइल के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि नव वर्ष सभी के जीवन में शांति, आशा और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। तो ये इन्होंने इजराइल के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने। अब आइए तीसरा न्यूज देखते हैं। Which country has become the first to invest in the Tropical Forest Forever facility TFF for Tropical Forest Conservation? कौन सा देश उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण के लिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में निवेश करने वाला पहला देश बन गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया या केन्या। क्या हो सकता है? इंडिया, ब्राजील या इंडोनेशिया, केन्या। तो आइए देखते हैं। ब्राजील। ये ब्राजील, ये जो आप देख रहे हैं फिगर, ये है अमेजन का है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। यहाँ पे देखिए एट द लेटेस्ट यूएन सेशन इन न्यूयॉर्क, अभी जो हमारा सेशन न्यूयॉर्क में हुआ, ब्राजील प्रेसिडेंट लुइज इनसियो लुला दा सिल्वा, बड़ा लंबा नाम है, प्लेट यूएसडी 1 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी के लिए। आइए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज है, ये देखिए, कोई क्रिकेट टीम है, इसको आईसीसी ने बैन कर दिया है। ये कौन सी क्रिकेट टीम है, आइए जानते हैं। ये है, देखिए, विच कंट्रीज क्रिकेट बॉडी हैज बीन सस्पेंडेड बाय द आईसीसी आफ्टर रनिंग आउट ऑफ द पेशेंस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किस देश की क्रिकेट संस्था को धैर्य खोने के बाद निलंबित कर दिया है? तो इसमें कनाडा है, साउथ अफ्रीका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और वेस्ट इंडीज है। तो क्या आंसर होगा? यूनाइटेड, कनाडा होगा, साउथ अफ्रीका होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा या वेस्ट इंडीज होगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2024 में यूएसए ने क्या किया था? जो 2024 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें क्या हुआ था? पाकिस्तान को, यूएसए ने क्या किया था? पाकिस्तान को हराया था। लेकिन अभी आईसीसी ने इसको क्या कर दिया है? सस्पेंड कर दिया है। आईसीसी ने क्या कर दिया है? सस्पेंड कर दिया है। रीजन क्या है? आईसीसी है सस्पेंडेड यूएसए क्रिकेट ड्यू टू कंसर्न अबाउट इट्स लीडरशिप के कारण एंड गवर्नेंस, शासन के कारण, एविंग टू restructure the sports administration in a key emerging market. Despite the suspension, the USA men's team will still participate in the upcoming T20 World Cup in India and Sri Lanka.
इसके बावजूद भी ये भाग लेगी। उसके बाद से आइए देखते हैं अगला न्यूज। Which ग्राम पंचायत in Odisha Kanjur district has won the jury award for innovative governance? उड़ीसा में कौन सी ग्राम पंचायत केंजूर जिले ने बाजी मारी है? तो इसमें क्या है, कौन सा ग्राम पंचायत होगा? सोटवाती ग्राम पंचायत। सोटवाती ग्राम पंचायत ने जूरी अवार्ड जीता है, नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2025। इस अवार्ड का नाम है, जिसमें उड़ीसा के केंजूर डिस्ट्रिक्ट ने जूरी अवार्ड जीता है, और उस ग्राम पंचायत का नाम है सोटवाती ग्राम पंचायत। सोटवाती ग्राम पंचायत in Kanjur district received the jury award at the National Awards for E-Governance. इसका शॉर्ट फॉर्म है NAEG 2025 for its innovative use of technology to enhance governance and service delivery. The panchayat digitize essential services through platforms like Odisha One and Seva Odisha. Odisha One and Seva Odisha ensure 24/7 access and real-time tracking, setting and benchmark for effective digital governance. ये इसका रीजन है, इसलिए इन्होंने क्या किया है, ये जूरी अवार्ड जीता है। ये देखिए, ये क्या S-400 मिसाइल है। S-400 मिसाइल है, ये देखिए। Which country will complete the delivery of the S-400 missile system to India by 2026? कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी पूरी करेगा? यूएसए तो देगा नहीं, क्योंकि अभी जानते हैं क्या रिलेशन चल रहा है इंडिया और यूएसए का। ये टैरिफ वार चल रहा है, उसके कारण दोनों देशों का संबंध जो है, दोनों देशों का संबंध क्या है, भी खराब है। दोनों देशों का संबंध अच्छा नहीं है, इसलिए ये होगा नहीं। फ्रांस भी नहीं होगा। इजराइल तो होगा ही नहीं। क्या होगा, क्या होना चाहिए? रसिया। तो रसिया होगा। देखिए, रसिया है इसका आंसर है, सही आंसर। ये है हमारा S-400 मिसाइल। S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। S-400 क्या है? सरफेस टू। ये इसका रेंज जो है 400 किलोमीटर तक रहेगा। 400, 400। S-4 का मतलब क्या होता है? S-4, S-400, S-400 का मतलब होता है 400 किलोमीटर तक के इसका रेंज है। अब सोचिए, 400 किलोमीटर यहां तक ये पहुंच जाएगा। सरफेस से एयर में ये जाएगा। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पढ़िएगा इसको। देखिए, यहाँ पे लिखा है कैन शूट डाउन अप टू 80 टारगेट साइमल्टेनियसली। एक साथ 80 टारगेट को ये शूट कर सकता है। अब आइए अगला न्यूज देखते हैं। विच 3 अफ्रीकन कंट्रीज हैव रिसेंटली अनाउंस्ड देयर विड्रॉल फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC? हाल ही में किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अपने बाहर निकलने की घोषणा की है? तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारा नाम दिया हुआ है। ये जितने भी कंट्री है, ये अफ्रीकन कंट्री है। ये जो है अफ्रीकन कंट्रीज है। इसमें से आपको जानना है कि कौन सा आंसर सही है। आइए देखते हैं। तो ये पहला वाला है माली। पहला वाला जो है माली, बुर्किना फासो, नाइजर। इनको साहेल सिटी भी हम लोग बोलते हैं। साहेल सिटी भी बोला जाता है। और ये सारे जो है, ये जितने भी नाम दिख रहे हैं आपको, अफ्रीकन कंट्रीज है। ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है ये वाला।
उसके बाद से देखिए Mali Burkina Faso and Niger on Monday announced their withdrawal from the International Criminal Court (ICC). In a joint statement, the military-led West African states that court jurisdiction transformed into instrument of neo repression in the hands of न्यायालय का अधिकार क्षेत्र साम्राज्यवाद के हाथों में नौ उपनिवेशिक दमन के साथ में तब्दील हो गया था। इसके कारण पड़ोसी राज्यों ने आईसीसी पर चयनात्मक न्याय का वैश्विक उदाहरण बनने का आरोप लगाया। तो इस रीजन के कारण ये लोग क्या किया, यहाँ से बाहर हटने का डिसीजन लिया है। तो ये था हमारा आज का सेशन। ये था हमारा आज का सेशन। अब तक के लिए गुड बाय।